नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हैं अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जी महाराज। जिस तरीके से देश में अ, हनुमान चालीसा को लेकर के लगातार विवाद छिड़ रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे चक्रपाणी जी महाराज? सर, स्वामी जी, जिस तरीके से हनुमान चालीसा को लेकर के, स्पीकर को लेकर के लगातार जो है विवाद हो रहा है देश में, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल खोज खबर और आपकी टीम को मैं और आपको बधाई देता हूं कि आपने इस प्रश्न को उठाया। देखिए, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है देश में जिस प्रकार से अजान हो या अनेक प्रकार की समस्याओं को वो है जो देश की समस्याएं हैं। आप देखो कि आज़ादी के बाद से दिन पर दिन मस्जिदों की संख्या बढ़ती गई और लाउडस्पीकरों की संख्या बढ़ती गई और आज देखो क्या स्थिति हालात ये है कि आज एक राष्ट्रीय समस्या बन गया है। तो इसलिए अगर कोई उसकी आवाज़ उठाता है तो वो जेल जाता है। आप देखो, नवनीत राणा ने हनुमान चालीसा पढ़ने की बात की तो उनको जेल भेज दिया गया महाराष्ट्र की सरकार ने। और वही जो अजान में चिल्ला चिल्ला करके पढ़ा जाता है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज भी जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है वो देश के लिए हितकर नहीं है। जिस देश में कहीं भी तुष्टीकरण होता है चाहे किसी का भी, तो देश का अच्छा भविष्य नहीं होता है। तो हमें लगता है कि जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां, छद्म धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं जो फर्जीवाड़ा इस तरह से कर रही हैं, उनको समझना चाहिए और उनको हमें लगता है कि उनको हिंदुओं के भी समर्थन में आवाज़ उठानी चाहिए। लगातार देखा जाए मंदिर तोड़े जा रहे हैं, ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं। बिल्कुल, मंदिर आप देखो कि राजस्थान के अलवर ज़िले में किस प्रकार से मंदिर तोड़ा गया। 300 साल पुराने प्राचीन 3 मंदिरों को तोड़ दिया गया। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कहीं न कहीं। और वहाँ पे बीजेपी की भी वो है, वो कांग्रेस का भी सरकार है, दोनों ने मिल कर के तोड़ दिया। एक-दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन टूटा क्या है? टूटा हिंदुओं का मंदिर है। तो इसलिए आप एक मज़ार अगर जो 2 महीना पहले का है उसको नहीं तोड़ती शासन प्रशासन, कहती है पुराना है। लेकिन मंदिर 300 साल पुराने तोड़ दिया जाता है। तो ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हम निंदनीय इसको हम मानते हैं और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके से बुलडोजर की घटना को लेकर के विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि बुलडोजर चलना कोई हल नहीं है। हमें लगता है विपक्ष पे बुलडोज़र चलाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक उन पे विपक्ष पे नहीं चलाया जाएगा तब तक वो समझेंगे नहीं। बुलडोज़र चलाया जाना चाहिए। हर जो भी गलत कार्य कर रहा है, जो अवैध कब्ज़ेदार है, जो देश विरोधी है, उन पे बुलडोज़र चलने चाहिए। और विपक्ष भी उनका समर्थन कर रही है, साथ दे रही है विपक्ष विरोधियों का, समाज विरोधियों का, उन पे भी चलाना चाहिए। जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला, कहते हैं कि शाहीन बाग में नहीं चलेगा बुलडोजर। शाहीन बाग में बिल्कुल चलेगा और सरकार को चलाना चाहिए, वही राष्ट्रीय हित में है। जितना जल्दी हो सके शाहीन बाग को, क्योंकि शाहीन बाग राष्ट्रद्रोहियों का अड्डा हो चुका है। वहाँ पे समाजद्रोहियों का न सिर्फ सरकार का विरोध करते हैं, सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं, बल्कि साहिल वहाँ पे जो लोग हैं, वहाँ पे जो शरजील वो था, वो असम में वो देश के विभाजन करने का वो प्रयास करता था। तो निश्चित रूप से उस पर खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उसको ओवैसी जी ने कहा है कि मुस्लिमों को जो है इसमें टारगेट किया जा रहा है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। ये एक पक्षीय फैसला ऐसे सरकार नहीं कर सकती। नहीं, नहीं, ओवैसी को इसलिए वो बोल रहे हैं क्योंकि ये ओवैसी के घरों पे बुलडोज़र चलाए जाने की आवश्यकता है, लेकिन सरकार कहीं न कहीं उनको छोड़ दे रही है। और ये ज़रूरी है कि ओवैसी जो सिर्फ़ ही मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं हिंदुओं के खिलाफ़ और उल-जुलूल बयान देते हैं, वो देश के एक वर्तमान के एक जिन्ना है। इसको समझना होगा, इनके खिलाफ़ स्वयं कार्रवाई करने की आवश्यकता है देश को। हमारे चैनल की तरफ से आप क्या संदेश देना चाहेंगे राष्ट्रीय हित में, देश हित में? आपके खोज खबर हमेशा अच्छा न्यूज़ दिखाता है और आप बहुत ही मेहनत करते हैं। गीता जी, आप एक बहुत अच्छी संवाददाता हैं और आपकी टीम और आपकी हर उन समसामयिक विषयों को उठाने का काम करता है जो राष्ट्र हित में है। हमेशा आप जो देश समाज विरोधी या देश विरोधी कोई कहीं से भी गतिविधि कोई संस्थान करती है, आप उसके खिलाफ आप खड़े रहते हैं। आप उसके एक्सपोज़ करने का काम करते हैं। जो अच्छा काम करता है उस चीज़ को आप समाज में लाने का काम करते हैं। कोरोना काल में जिस प्रकार से आपके द्वारा और आपकी ये टीम के द्वारा ये सेवा का कार्य किया गया, जो ऐसे-ऐसे चीज़ों को दिखाया गया, तो बहुत ही सराहनीय है। आप जैसे पत्रकार और आप जैसी जो चैनल के लोग जो जब तक है, तो हमारा लोकतंत्र है, हमारा देश है। तो हम आप सबको बहुत-बहुत बधाई देते हैं, आपकी टीम को और आपको व्यक्तिगत रूप से गीता जी मैं बधाई, धन्यवाद देता हूँ। साथ में जितने व्यूअर्स हैं, उन सबको भी की जीवन की मंगल कामना मैं करता हूँ और सबको बहुत-बहुत मैं बधाई देता हूँ। हरिओम। धन्यवाद स्वामी जी। तो ये थे हमारे साथ अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जी महाराज।